हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल प्रीवियस नोट्स वंस अगेन। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है डिफाइन ओनरशिप इन जूरिस्प्रूडेंस। ओनरशिप को जूरिस्प्रूडेंस में किस तरह से डिफाइन किया गया है, क्या क्या डेफिनेशन दी है वेरियस जूरिस्ट ने ओनरशिप के कंटेक्स्ट में, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। हम वेरियस जूरिस्ट ऑस्टिन, सालमंस, होलैंड, डगेट एक्सेट्रा एटलीस्ट हम 6 to 7 डेफिनेशंस डिस्कस करेंगे जो जूरिस्ट ने दी है इस टॉपिक के ऊपर। और हम प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज का, जो कि सेमेस्टर 2 ऑफ एलएलबी का जूरिस्प्रूडेंस के पेपर का ये पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की इस वीडियो में। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है डिफाइन ओनरशिप और ये 5 मार्क्स के कंटेक्स्ट में पूछा गया था। ठीक है, अगर आप जो हम वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं उसके नोट्स को नोट डाउन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आप हमारी previousnotes.com को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर हर एक टॉपिक के नोट्स को अपलोड किया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि टॉपिक क्या क्या कवर होने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम ओवरव्यू डिस्कस करेंगे ओनरशिप का। देखिए, ओवरव्यू में आप एक चीज जान लीजिए, ओनरशिप का जो मेन कंटेक्स्ट आप सोचेंगे कि इसे तो प्रॉपर्टीज लॉस के कंटेक्स्ट में डिस्कस करना चाहिए था, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस में जैसा कि आपने पहले भी देखा है, यहाँ पर लॉ को एज ए होल थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स में बिल्कुल निचोड़ इसका डिस्कस किया जाता है। तो ओनरशिप की डेफिनेशन क्या रही है पास्ट में, कैसे इवोल्व हुई है, क्या क्या टॉपिक ये लिंक करता है, क्या क्या कंटेक्स्ट में, किस कंटेक्स्ट में डिफरेंट जूरिस्ट ने डिफाइन किया है, वो हम जानेंगे। ठीक है, हम जानेंगे ऑस्टिन ने, सालमन ने, डगेट ने, होलैंड ने क्या डेफिनेशन दी है ओनरशिप की, हम डिटेल में देखेंगे। और मॉडर्न लॉज क्या है और मॉडर्न अप्रोच क्या है ओनरशिप की, वो भी जानेंगे। और इन द एंड कंक्लूजन पर हम आएंगे। देखिए, इतना सब 5 मार्क्स में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप भी समझते हैं, लेकिन हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। और ऐसा नहीं है कि ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन में ही पूछा जाएगा, ये 10 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आ सकता है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन में भी ओनरशिप का कोई भी क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। तो उन उन जब क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे तब भी आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मच मोर टाइम, लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले तो ओवरव्यू देखते हैं। ओनरशिप का जो एक कंसेप्ट है वो बहुत ही क्या है, कॉम्प्लेक्स माना गया है जब हम जूरिस्प्रूडेंस के कंटेक्स्ट में इसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिन रोमन लॉ में मिला था और रोमन लॉ में ओनरशिप को डोमिनियम टर्म की तरह इसे कहा गया। डोमिनियम क्या होता है? डोमिनियम का मतलब होता है एब्सोल्यूट राइट टू अ थिंग, यानी कि एकदम पूरा ही पूरा एब्सोल्यूट राइट होना किसी पर, किसी की चीज पर। जूरिस्ट ने अपने अपने हिसाब से डिफाइन किया है। और ओनरशिप इज द फंडामेंटल लीगल कंसेप्ट दैट गवर्न प्रॉपर्टी राइट। देखिए, ओनरशिप जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रॉपर्टी लॉ में, कॉन्ट्रैक्ट्स में और इनहेरिटेंस लॉज में। तो ओनरशिप का कंसेप्ट इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना, और इसकी एसेंस को समझना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं ऑस्टिन ने किस तरह से डिफाइन किया। ऑस्टिन ने कहा कि ओनरशिप क्या है? ए राइट इनडेफिनेट इन पॉइंट ऑफ यूजर, अनरेस्ट्रिक्टेड इन पॉइंट ऑफ डिस्पोजिशन एंड अल्टीमेट इन पॉइंट ऑफ ड्यूरेशन। आपको 3 चीजें यहाँ पर नोट करनी है कि ये एक एब्सोल्यूट राइट है जो उन्होंने कहा ऑस्टिन ने किसी भी प्रॉपर्टी पर, और दूसरा इसे इनडेफिनेट कहा यूजर के कंटेक्स्ट में, और अनरिस्ट्रिक्टेड भी कहा, यानी कि इट इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफर और डिस्पोजल, यानी कि इसको डिस्पोज किया जा सकता है, इस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। और तीसरा कहा कि इसकी ड्यूरेशन भी अनलिमिटेड होती है। अगर ये तीनों चीजें किसी भी आपको चीज में मिल जाती हैं तो आप कहेंगे कि ये उसका ओनर है या फिर इसकी ओनरशिप उस पर्टिकुलर चीज पर है। यानी कि 3 चीजें, एक तो इंडेफिनेट होना यूजर के कंटेक्स्ट में, अनरिस्ट्रिक्टेड होना डिस्पोजल के कंटेक्स्ट में, और उसकी ड्यूरेशन भी अनलिमिटेड होना। ये कहा था ऑस्टिन ने। अब आते हैं सालमन ने किस तरह से कहा। सालमन ने कहा ओनरशिप इज द इन इट्स मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सिग्निफिकेशन डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन अ पर्सन एंड एनी राइट दैट इज वेस्टेड इन हिम, यानी कि ये रिलेशन बताता है किसका। और आप एक चीज देखेंगे यहाँ पर, सालमन ने
इसको किस तरह से देखा, इसे बंडल ऑफ राइट्स की तरह देखा, यानी कि ओनरशिप में उसने पाया कि इसमें पोजेशन भी आता है, इंजॉयमेंट भी आता है, डिस्पोजल भी आता है, यानी कि ओनरशिप अपने आप में ही बंडल ऑफ राइट्स हैं, ऐसा सालमन ने कहा। उसने कहा कि इस ओनरशिप में दोनों चीज़ें कवर होती है, कॉर्पोरियल भी और इनकॉर्पोरियल भी। कॉर्पोरियल मतलब कि जो फिजिकल थिंग्स होती हैं, और इनकॉर्पोरियल जो इंटेंजिबल होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती है, जैसे कोई कॉपीराइट्स है, तो उस तरह की चीज़ों को भी पहले ही फोर्सी कर लिया गया था सालमन के द्वारा। अब हॉलैंड की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ओनरशिप इज ए प्लेनरी कंट्रोल ओवर अ थिंग। यहाँ पर प्लेनरी मतलब कि एब्सोल्यूट, फुल ऑफ कंट्रोल। उन्होंने कहा कि ये एक एब्सोल्यूट कंट्रोल है किसी भी थिंग के ऊपर, उसमें सब चीज़ आ जाएगा, राइट टू यूज़, एंजॉय एंड डिस्पोज ऑफ अ प्रॉपर्टी। यानी कि हॉलैंड ने भी एक तरह से ऑस्टिन की तरह ही डिफाइन किया ओनरशिप को। अब आते हैं पोलक ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ओनरशिप इज द एंटायरिटी ऑफ द पावर ऑफ यूज एंड डिस्पोजल अलाउड बाय लॉ। अब एक चीज़ आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले 3 हमने जो डेफिनेशन डिस्कस की हैं उसमें लॉ का कंटेक्स्ट कहीं पर भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर इन्होंने, पोलक ने क्या कहा कि ये जो डिस्पोजल है वो सब्जेक्ट टू द कंडीशन जो लॉ में डिफाइन है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि यहाँ पर जो लॉ चल रहा है उसे भी देखना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप कह सकते हैं पहले जूरिस्ट थे जिन्होंने लीगल रेस्ट्रिक्शन के सब्जेक्ट में ओनरशिप को डिफाइन किया, यानी कि ओनरशिप एब्सोल्यूट नहीं कही इन्होंने कहा इट इज सब्जेक्ट टू द लीगल रेस्ट्रिक्शंस, इट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल अ पर्सन कैन ओवर अ थिंग। यानी कि ये एक हाईएस्ट डिग्री ऑफ कंट्रोल है जो एक पर्सन किसी थिंग पर पा सकता है। उन्होंने इस तरह डिफाइन किया। इनकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट टू द लीगल रेस्ट्रिक्शंस ओनरशिप को डिफाइन किया। अब हिबर्ट्स ने क्या कहा, उन्होंने कहा द राइट ऑफ यूज, द राइट ऑफ एक्सक्लूजन एंड द राइट ऑफ डिस्पोज। यानी कि इन्होंने भी एक तरह से जो पुराने जूरिस्ट ने डिफाइन किया था कि बिल्कुल ही राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, अपना डिस्पोज भी कर सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं, इन्होंने भी मोरलेस उसी तरह से इस ओनरशिप की डेफिनेशन को डिफाइन किया। डगिट ने क्या कहा, इन्होंने भी एक अलग अप्रोच अपनाई। उन्होंने कहा, वो एक सोशोलॉजिकल जूरिस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया एब्सोल्यूट ओनरशिप एंड स्टेट को। उन्होंने कहा ओनरशिप इज नॉट अ राइट बट अ सोशल फंक्शन। उन्होंने कहा ओनरशिप एक राइट नहीं है बल्कि एक सोशल फंक्शन है। उन्होंने एम्फसाइज किया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनरशिप को, यानी कि उन्होंने कहा कि ओनर मस्ट हैव प्रॉपर्टी इन अ वे दैट बेनिफिट सोसाइटी। यानी कि इन्होंने सोसाइटी के कंटेक्स्ट में ओनरशिप को डिफाइन किया। अब देखिए, आप हमने 5-6 डेफिनेशन डिस्कस की। मोस्ट ऑफ द जूरिस्ट ने ये कहा कि एब्सोल्यूट राइट है, एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन कुछ जूरिस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू अलग भी है। यानी कि कईयों ने कहा कि लीगल कंटेक्स्ट में भी होना चाहिए, और डगिट ने कहा सोशल कंटेक्स्ट में भी होना चाहिए। तो इस तरह से हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव कहाँ मिलते हैं हमें डिस्कस करने के लिए, जूरिस्प्रूडेंस में मिलते हैं। तो कहाँ से जूरिस्प्रूडेंस जो है बोरिंग सब्जेक्ट हुआ, आप पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा ना। अब बेंथम ने क्या कहा, बेंथम ने कहा प्रॉपर्टी इज नथिंग बट ए बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेशन, इट इज़ ए फाउंडेशन ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ डिराइविंग सर्टेन एडवांटेजेस। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी क्या है, एक बेसिस है एक्सपेक्टेशन की, और ये फाउंडेशन है कि हमें कुछ एडवांटेज मिलेगा। और इसी तरह से ओनरशिप इज नॉट जस्ट फिजिकल पोजेशन बट इंक्लूड्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ बेनिफिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी। यानी कि ओनरशिप को किस तरह से डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि एक फिजिकल पोजेशन नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेशन है कि हमें उस प्रॉपर्टी से कोई ना कोई एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, अब ये तो हमने डेफिनेशंस जो है डिस्कस की सभी जूरिस्ट के द्वारा जो दी गई थी। अब हम देखते हैं मॉडर्न लॉ में ओनरशिप कहाँ पर ठहरती है, मॉडर्न लॉ एंड ओनरशिप। यहाँ पर आप देखेंगे मॉडर्न लॉज में 2 तरह से ओनरशिप को डिफाइन है, एक तो ओरिजिनल मोड से, एक डेरिवेटिव मोड से। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेरिवेटिव मोड से ओनरशिप किस तरह से डिफाइन है। देखिए, अगर आपको राइट टू मैनेज मिल जाता है, राइट टू पोजेस मिल जाता है, राइट टू मैनेज हमने डिस्कस किया, राइट टू कैपिटल मिल जाता है या राइट टू इनकम मिल जाता है किसी प्रॉपर्टी का, इट मीन्स आपको एक डेरिवेटिव फॉर्म ऑफ ओनरशिप मिली है, आपने डिराइव की है। क्या कि आप सिर्फ उसकी इनकम ही ले सकते हैं, आप सिर्फ रेंट ले सकते हैं, आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अगर आपने किसी किसान को दे दी, वो सिर्फ मैनेज कर सकता है, एब्सोल्यूट ओनरशिप उसकी नहीं हुई, लेकिन उसने डिराइव कर ली। एक तो कंटेक्स्ट है ये, और दूसरा आता है ओरिजिनल मोड से। ओरिजिनल में यानी कि आपने सम इंडिपेंडेंस पर्सनल एक्ट ऑफ द एक्वायर हिमसेल्फ,
यानी कि आपने बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एक्ट किया और उसे एक्वायर कर लिया। ये 3 तरह से हो सकता है। एक तो आपने एब्सोल्यूट उस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया, या एक्सटिंक्टिव होने वाली थी तब किया, या एसेसरी के रूप में किया, यानी कि दैट इज व्हेन रिक्विजिशन ऑफ ओनरशिप इज द रिजल्ट ऑफ ए एक्सेशन, यानी कि एक्सेशन के रूप में आपने उस प्रॉपर्टी को एक्वायर किया। यानी ओरिजिनल मोड में आप इन 3 तरह से ओनरशिप को पा सकते हैं मॉडर्न लॉ में। यानी कि मोटा मोटा कंटेक्स्ट वही है, कंक्लूजन पे आएंगे अगर हम, तो वही है। मोस्ट ऑफ द जूरिस्ट ने क्या डिफाइन किया, ओनरशिप एज ए सेट ऑफ राइट्स इंक्लूडिंग पोजेशन, यूज एंड ट्रांसफरेबिलिटी। यानी कि आप जो सेट ऑफ राइट्स हैं जो हमने डिस्कस किया था, काफ़ी बंडल ऑफ राइट के रूप में भी देखा था जूरिस्ट ने, उसमें आप पोजेस भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं। ऑस्टिन हॉलैंड ने फोकस किया कि ये एक एब्सोल्यूट राइट है, लेकिन सालमंड और पोलक ने इसे बंडल ऑफ राइट्स की अप्रोच में देखा, और डगिट ने तो इसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के पर्सपेक्टिव में पाया। तो ये था हमारा वीडियो, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप सजेशन दीजिएगा। हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी कवर किया जाए, और इन द एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ।